नमस्कार, जय जौहर दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे शो स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे देश विदेश समेत छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। इस दौरान 153 हथियार भी सौंपे गए। इनमें 1 करोड़ के नामी रुपेश मार समेत अन्य नक्सली शामिल हैं, जिन पर 5 लाख से 25 लाख तक का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और एक गुलाब भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मकान, जमीन और 3 साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं भाजपा शासन के लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के अभियान को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के घटने के पीछे कांग्रेस सरकार की नीतियां और वहां किया गया जमीनी काम है। हमने बस्तर में विश्वास, विकास और सुरक्षा के मंत्र पर काम किया। दूर दराज इलाकों में सड़कें बनी, सुरक्षा कैंप खुले, लोगों और फोर्स के बीच भरोसे का माहौल बना। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब सरकार सिर्फ इवेंट कर रही है। छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी, बिक्री और उसके पंजीयन को लेकर साय सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में ऋण पुस्तक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इस संबंध में राजस्व विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। रायपुर जेल में कैदी ने जिम करते वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद आरोपी का जिम करते वीडियो वायरल हो रहा है। जेल में अपने साथियों के साथ सेल्फी भी ली। 3 महीनों से जेल में बंद है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सेंट्रल जेल में बंद आरोपी का नाम मोहम्मद रशीद अली उर्फ राजा बैजड़ है। उसके खिलाफ हत्या, आमैक्स, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, जान से मारने की धमकी जैसे अपराध दर्ज है। बताया जा रहा है कि राजा बैजड़ ने पहले अपने किसी रिश्तेदार को वीडियो कॉल किया, इसके बाद जेल के अंदर ही खुद का वीडियो बनाकर भेजा। वीडियो वायरल होने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला केस के आरोपी रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों ने 22 सितंबर को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने दोनों को 16 अक्टूबर तक ईडी की कस्टोडियल डिमांड पर भेजा था। रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोनों रिटायर्ड अधिकारियों को बेल दे दी थी। अब 7 सितंबर को ईडी अपनी चार्जशीट पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट में आगे की कार्रवाई होगी। बिलासपुर से एक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। कांस्टेबल ने आबकारी एक्ट के केस में फंसाने की धमकी देकर 1,05,000 रुपए लिए। वीडियो में कांस्टेबल पैसे गिनते हुए भी नजर आ रहा है। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल का नाम गजपाल जांगड़े है, जो पचपेड़ी थाने में पोस्टेड है। पीड़ित ने कांस्टेबल को जमीन गिरवी रखकर 1,05,000 रुपए दिए। आरोपी ने 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित जोगी नायक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में क्लास 1 से 9वीं और 11वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला बदल दिया गया है। अब तिमाही और 6माही परीक्षा के अंक वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। तिमाही 6माही परीक्षा में कम अंक आने पर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट प्रभावित होगा। यह सिस्टम चालू शिक्षा सत्र से ही लागू कर दिया गया है। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं यानी कि कक्षा 10वीं और 12वीं में यह सिस्टम लागू नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले में 10वीं 12वीं के छात्रों को छोड़कर राज्य के लगभग 45 लाख छात्र प्रभावित होंगे। गुजरात में भाजपा ने महज 3 साल में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर लगभग पूरी सरकार बदल दी है। गुरुवार को 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया और शुक्रवार को 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में 19 नए चेहरे हैं, जबकि पिछली बार के 6 मंत्री ही अपने पद कायम रख पाए हैं। वहीं 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं हैं। सीएम समेत 8 मंत्री पटेल समाज से हैं। खास बात यह है कि हटाए गए मंत्रियों पर ना तो कोई आरोप था और ना कोई कानूनी केस। इसके बावजूद सरकार में बड़े फेरबदल को गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को एशिया कप और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के चलते सितंबर के लिए आईसीसी के महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मंधाना 1 साल में 2 बार आईसीसी का अवार्ड जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इससे पहले साल 2024 में जून महीने में स्मृति मंधाना ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने अश्विनी ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल को जीत लिया है। होस्ट अश्विनी ने अर्जुन को फिनाले एपिसोड में विजेता घोषित किया। इनाम के तौर पर उन्हें 30 लाख रुपए मिले। अर्जुन बिजलानी की ट्रॉफी हाथ में लिए फोटोज वायरल हो रही है। इसके अलावा जीत के मोमेंट की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हैं। खबरों के
मुताबिक शो के सेट से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने पेपराजीज के लिए पोज भी दिए, साथ ही सभी को बधाई के लिए शुक्रिया अदा कहा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत और देखते रहें सीजी भास्कर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।